भारत में स्टारलिंक की एंट्री तो हो चुकी है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन क्या स्टारलिंक किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रही? क्योंकि भारत में उसकी राह आसान नहीं होने वाली है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन कई शर्तों के साथ। यह मंजूरी केवल 5 साल के लिए दी गई है। बीएसएनएल को प्रमोट करने का भी मन बना लिया है। बीएसएनएल भी अब स्टारलिंक को जमीन पर और आसमान में टक्कर देने के लिए तैयार हो रही है। अब न कोई टावर लगाने की समस्या, न बिजली की समस्या, न फाइबर कटने का डर। बस एक छोटा सा डिश जैसा टर्मिनल अपने घर पर लगाइए और इंटरनेट पाइए सेटेलाइट से। जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, गांव गांव, हर जगह बिजली से पहले इंटरनेट पहुंचेगा। लेकिन क्या यह सुनने में जितना आसान है, यह उतना आसान है? पूरी प्रोसेस को समझते हैं। अब तक जो आपने सुना कि इंटरनेट एक बटन दबाते ही ऑन हो जाता है, वो अब थोड़ा बदलने वाला है। स्टारलिंक की सर्विस अब भारत में शुरू होने वाली है, लेकिन लिमिट के साथ। बस 20 लाख कनेक्शन की ही इजाजत दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र 20 लाख कनेक्शन। सिर्फ 20 लाख लोग ही यह आसमानी इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं, और वो भी पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम पे। यानी कि जो पहले किट मंगवाएगा वह पहले जुड़ जाएगा स्टारलिंक की आसमानी इंटरनेट की सुविधा से। गांव के लोग कहेंगे अब नेट भी हाट बाजार में बिकना शुरू हो गया है। इस मंजूरी के ठीक बाद बीएसएनएल के साथ समीक्षा बैठक भी की गई, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि बीएसएनएल को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा इस कंपटीशन से बीएसएनएल को सुधरने का एक नया अवसर मिलेगा। बीएसएनएल, जिसे लोग मजाक की विषय बना लिए थे, उसे फिर से सुधरने का मौका मिलेगा। बीएसएनएल बहुत तेजी से गांव गांव, देहात देहात 5G की केबल बिछा रहा है। स्टारलिंक की सैटेलाइट जो इंटरनेट आसमान से लेके आएगी, उसको बीएसएनएल फाइबर के जरिए सभी जगह पहुंचाएगा। जैसे ही स्टारलिंक ने भारत में कदम रखा, भारत सरकार ने भी बीएसएनएल को एक नई ताकत दी। 2025 की शुरुआत में बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया, और उसके लिए खास भारत नेट मिशन शुरू किया गया। इसका मकसद है देश के 6 लाख गांवों को बीएसएनएल फाइबर और हॉटस्पॉट से जोड़ना। बीएसएनएल जल्द अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने वाला है, और इसी वजह से लगातार ग्राहकों की संख्या में इजाफा करना चाहता है। इस कड़ी में बीएसएनएल ने एक खास प्लान की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर दी है। बीएसएनएल ने अपने पोस्ट में बताया कि वो अपने ग्राहकों को आधे साल की टेंशन खत्म कर रहा है। बीएसएनएल वर्सेस स्टारलिंक अब एक ऐसा रोमांचक मुकाबला बन चुका है। फॉरेन टेक्नोलॉजी का चमत्कार और दूसरी तरफ भारत सरकार का अपना नेटवर्क, जो अब फिर से औकात में आ रहा है। अब सवाल, भारत के नागरिक इस डिजिटल रेस में कहां खड़े हैं? अब सरकार ने स्टारलिंक को 5 साल की मंजूरी दी है, लेकिन यह मंजूरी एक तरह से नकेल भी है। इसका मतलब साफ है, सरकार जब मन तब एलन मस्क की डिश को वापस रवाना कर सकती है। अब आइए जरा इस तकनीक को समझे। स्टारलिंक सीधे आसमान से इंटरनेट देगा, यानी कोई केबल नहीं, कोई टावर नहीं। एक छोटा सा डिश नुमा टर्मिनल अपने छत पर रखिए, और झोपड़ी हो या खेत की मेड इंटरनेट सीधा आपके मोबाइल में। लेकिन जनाब, हर चकाचौंध के पीछे एक बिल भी होता है। स्टारलिंक का मंथली रिचार्ज 3,000 से 4,000 रुपए बताया जा रहा है। साथ ही 33,000 की इक्विपमेंट किट अलग से। अब जरा सोचिए, गांव या जंगल में रहने वाले गरीब किसान क्या यह खर्च उठा पाएंगे? जहां 10 रुपए का नेट पैक भी सोच समझ कर लोग भराते हैं, लोग यहाँ 4200 रुपया महीना देना पसंद करेंगे। फिर भी अगर सरकार इसमें सब्सिडी लाती है, तो बात कुछ और हो सकती है। इंडिया वर्सेस एलन मस्क का मुकाबला अब असली रंग में दिखेगा। जहां स्टारलिंक हाई फाई स्पीड देगा, वहीं बीएसएनएल अब गांव के हर कोने में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। सरकार ने स्टारलिंक को जिन इलाकों तक सीमित किया है, वह इलाके जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल के दूरस्थ गांव और आदिवासी क्षेत्र। यानी जहां जियो और एयरटेल के टावर पहुंच नहीं पाए, वहां स्टारलिंक की डिश और बीएसएनएल का फाइबर काम करेगा। यही कारण है कि बीएसएनएल को मजबूत किया जा रहा है। 5G स्पेक्ट्रम भी मुफ्त में बीएसएनएल को दे दिया गया है, और गांव देहात में बीएसएनएल फिर से मजबूत होती दिख भी रही है। अब देखना है कि गांव के लोग किसे चुनते हैं, बीएसएनएल या स्टारलिंक, सस्ता वाला या महंगा वाला। बजट के अनुसार लोगों के पास दोनों ऑप्शन है, बीएसएनएल
या फिर हाई स्पीड वाला स्टारलिंक। और स्टारलिंक को सरकार ने अगर सब्सिडी दे दी तो खेल और मजेदार हो जाएगा।